हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में हम टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि टाइप नंबर 1 में कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस समस्या को दोबारा वीडियो बना कर बता दूंगा। अब टाइप नंबर 2 शुरुआत करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर पहला, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% बढ़ाया फिर 20% कम किया। अब पहले 20% बढ़ाया तो 5 से 6, फिर 20% कम किया 5 से 4। अब ये कह रहा है फाइनली क्या हुआ, तो कोई वैल्यू 25 थी वो कितनी रह जाएगी, कहोगे 24 रह जाएगी। फाइनली एक कम हो जाएगा, किस पर कहोगे 25 पर, तो 4% कम हो जाएगा। 4% क्या हो जाएगा, कम। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया फिर 10% कम की गई तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। मुझे बताओ, पहले 20% बढ़ाया 5 से 6, फिर 10% कम कर दिया 10 से 9, यानी कोई वैल्यू 50 है तो 9 6 54 हो गई। तो कितना हो गया, 4 बढ़ गया किस पर, 50 पर। तो क्या परसेंट, ये 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% क्या हो जाएगी, वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये था, पहले 20% बढ़ाया फिर 20% कम कर दिया तो वस्तु का वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। मुझे बताओ, अभी सवाल किया 20% बढ़ाया 20% कम किया तो कोई वैल्यू फाइनली मतलब 5 से 6 और 5 से 4, जो वैल्यू 25 थी वो वैल्यू कितनी रहेगी 24। 25 की वैल्यू कितनी 75, 1 की वैल्यू कितना है 3, तो 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 72। तो इन सवाल क्या रह जाएगा, 72। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के भाव में 25% कमी की गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई तो परिणामस्वरूप दैनिक बिक्री की प्राप्त धनराशि कितनी। देखो, भाव में जो था 25% कम हो गया, रेट जो था वो 25% कम हो गया, 4 से 3 हो गया, लेकिन जो क्वांटिटी बिक्री थी वो 30% बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई 13। तो कोई वैल्यू यदि 40 रुपया पहले कमाई होती हो तो अब 39 रुपये कमाई होगी, तो कितना हो गया, एक कम हो गया किस पर, 40 पर। तो 2.5% की कमी आ गई। कितने परसेंट कमी आ गई, 2.5% की कमी आ गई। ये सवाल ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़े का मूल्य 25% बढ़ाया कम कर देने पर बिक्री 20% वृद्धि हो गई तो तदनुसार दुकानदार की सकल प्राप्ति पर क्या होगी। मुझे बताओ, 25% रेट में क्या कर दिया, कम कर दिया, 4 से क्या कर दिया 3, लेकिन जो बिक्री थी यानी क्वांटिटी में 20% की वृद्धि होगी। कोई वैल्यू 5 थी तो वो कितनी बिकने लगी 6। तो मुझे बताओ, 4 पहले अगर 20 रुपये कमाई होती हो तो अब 6 18 रुपये कमाई होगी, तो कितने रुपये कम होगी, कहोगे 2, किस पर, कहोगे 20 पर। तो 2/20 मतलब 10% की कमी हो गई। 10% क्या होगी, कमी। ध्यान से समझना, कमी कहाँ हो रही है, वृद्धि कहाँ हो रही है। क्वेश्चन नंबर क्या करा अगला, 6, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई फिर बढ़े हुए मूल्य में 8% कम की गई, यदि अंतिम मूल्य कितना 1 है तो आरंभिक मूल्य कितना। देखो, 8% की भिन्न होगी r/100, r/100। अब पहले वृद्धि की गई तो पहले कोई वैल्यू 100 है तो 100 + r हो गई। दोबारा कमी की गई यानी कोई वैल्यू 100 है तो 100 - r हो गई। तो अगर फाइनली हिसाब करें तो जो वैल्यू 10,000 थी, इन दोनों को गुणा करोगे तो कहोगे a + b a - b फॉर्मूला बन गया, तो a² - b², यानी जो वैल्यू 10,000 थी वो 10,000² - r² होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, कहोगे 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/10,000 - r²। तो 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 10,000/10,000 - r²। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 10,000/10,000 - r²। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या में 20% बढ़ा दिया गया फिर पुनः 20% बढ़ा दिया गया, बड़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करें ताकि प्रारंभिक मूल्य पर आ जाए। मुझे बताओ, पहले 20% बढ़ा दिया यानी 5 से 6, फिर दोबारा 20% बढ़ा दिया 5 से 6, यानी कोई वैल्यू 25 थी तो वो 36 हो गई। अब कह रहे हैं वापस वहीं आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, कहोगे क्या है, किस पर, कहोगे 36 पर, × 100 करोगे। तो जैसे ही 36 आ गया तो नीचे क्या आएगा 9। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 30 सही 5/9%। कितना हो जाएगा, 30 सही 5/9%, क्योंकि 4 से काट दोगे 9 बार, 4 से काट दोगे 25 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 8,
एक संख्या को 10% कम किया गया, परिणामी संख्या को 20% कम किया गया, तो अंत में कमी कितने प्रतिशत क्या होगी। अब मुझे बता, 10% कम हो गया, 10 से 9 हो गया, 20% कम किया तो 5 से 4 रह गया, तो जो वैल्यू 50 थी वो वैल्यू 36 रह गई, तो कितना कम होगी, कहोगे 14, किस पर, 50 पर, तो फाइनली क्या हुआ 28% कम हो गई। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 28%।